नमस्कार, मैं हूं आपका मेज़बान एन बालाजी और आप लोग देख रहे हैं उषा बाला ब्लॉग 2022। हम लोग कल शाम को चेन्नई पहुंचे थे। वन नाइट स्टे था चेन्नई में हमारे साले साहब के घर पर। काफ़ी बढ़िया गुजरा। करीब करीब हम लोग 8 साल के बाद चेन्नई आए हैं। ये पहला मौका है कि जब हम लोग रोड ट्रिप थ्रू कार आए हैं चेन्नई। इससे पहले कभी भी हम लोग बाय रोड अपनी कार से चेन्नई नहीं आए। तो कल बहुत अच्छा गुजरा, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी था पिछले ब्लॉग में। तो अब हम लोग निकल रहे हैं श्रीकालाहस्ती के लिए, जो भगवान शिव जी का मंदिर है। यहाँ से करीब करीब 133 किलोमीटर है। संभावना यही है कि 4:30-5 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग थोड़ा चेन्नई का ट्रैफिक का आनंद लीजिए। किस तरह का जो ट्रैफिक है यहाँ पर होता है वो आप लोग खाली देखिए। यहाँ पर जो है किसी भी समय और कोई भी पहर हो, ट्रैफिक इतना ही रहता है जैसा कि अभी है। एक बार फिर से हम लोग NH-16 में पहुँच गए हैं। अभी हम लोग निकले हैं श्रीकालाहस्ती के लिए, जो करीब करीब 140 किलोमीटर दूर है चेन्नई से। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम है 5:14। कोशिश करेंगे कि उससे पहले ही पहुंचने का, क्योंकि इतना देर तो भीड़ भाड़ में फंसे थे, इसलिए थोड़ा दिक्कत था। यहाँ पर बीच बीच में रेड सिग्नल्स भी हाईवे में है। ये इसी साइड में दिखता है। चेन्नई के वेलाचेरी से हम लोग काफ़ी दूर निकल आए, करीब करीब 35 किलोमीटर से ज़्यादा, 45 किलोमीटर से ज़्यादा। लेकिन अभी भी देखिए ट्रकों का जाल जो है छूट नहीं रहा है। और सबसे मज़ेदार बात तो है कि 6 लेन हाईवे है, जिसमें कि एक लाइन इस तरह के जवान लड़के लोग कैप्चर किया हुआ है, जो 2 व्हीलर में स्टंट करते हुए चल रहे हैं। अभी जिस लोकेशन से हम लोग गुजर रहे हैं उसका नाम है टाडा, TADA। लोग सभी लोग जानते हैं कि TADA टाडा का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है। इसका नाम टाडा क्यों है ये तो मुझे पता नहीं। अगर आप लोग कोई जानते हो इस जगह के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइए इसका नाम टाडा क्यों है और इसकी विशेषता क्या है। चेन्नई के वेलाचेरी से निकले हुए करीब करीब 60 किलोमीटर हम लोग चले, तब जाकर रोड जो है थोड़ा सा अब फाका मिला है। तो ये है चेन्नई का माजरा। 1-1.5 घंटे के बाद ये सब महानगरों की यही जो है विशेषता है। यहाँ जाकर कुछ हरियाली दिखी है तमिलनाडु में पहली बार, क्योंकि कल भी हम लोग जिस रास्ता से आ रहे थे वहाँ पर भी धूप ज़्यादा, चट्टाने और पहाड़ी इलाका, ग्रेनाइट मार्बल का पहाड़, कोई गाछ उछ कुछ नहीं, पेड़ पौधा कुछ नहीं। यहाँ पर जो है पेड़ पौधा जो है थोड़ा बहुत दिख रहा है। आज शुक्रवार का दिन है और हम लोग जो है रविवार को चले थे तिरुपति के लिए। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, 6 दिन हो चुका है। संभावना यही है कि कल हम लोग अपने घर पहुंच जाएंगे, यानी 7वां दिन, पूरा 1 वीक। इस 1 वीक में हम लोगों ने कितने तीर्थ स्थलों को देखा है ये आप खुद इन सब ब्लॉगों में देखा है। यही अगर आप लोग ट्रेन से जाते या प्लेन से जाते इतना आसान नहीं होता।
क्योंकि बहुत सारी जगहों पर अप्रोच नहीं रहता है गाड़ी का, व्हीकल्स का, तो आपको जो है अपना व्हीकल्स ले जाना पड़ता है। और जहाँ पर मान लीजिए व्हीकल्स अप्रोच है भी तो लोग बहुत अनड्यू डिमांड करते हैं। यही सब है, अपना अपना रोड ट्रिप्स का एक आनंद भी है, मज़ा भी है और कुछ कष्ट भी है। लेकिन 7 दिनों के अंदर में इतना ट्रैवल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सामने आ गया तमिलनाडु का चेक पोस्ट। हालांकि यहाँ चेक पोस्ट पे कोई नहीं है, पूरा का पूरा खाली है। ये है सुलूरपेट। यहीं पर कहीं श्रीहरिकोटा का इसरो का स्टेशन है, अब यहीं इस आसपास में ही। और यहाँ से अभी हम लोग लिए हैं लेफ्ट श्री कालाहस्ती टेम्पल के लिए। ये भी एक छोटा सा कस्बा ही जैसा लग रहा है, कोई बहुत बड़ा टाउन तो नहीं है अभी। जनरली जब भी हम किसी शहर के अंदर घुसते हैं तो शुरुआत में रोड अच्छा होता है, अंदर में जाने के बाद रोड खराब होता है। लेकिन यहाँ सुलूरपेट में स्टार्टिंग में हम लोग को बड़ा अटपटा सा रोड मिला। अब यहाँ से जो है रोड अच्छा हम लोग को मिल रहा है और ये सब लगता है मुझे 15 किलोमीटर तक ऐसे ही रहेगा। उसके बाद देखना होगा कैसा रोड है। फिलहाल सिंगल रोड है बट वेरी गुड रोड। इस रोड में दिन के समय अब देखिए हम लोग जो गुजर रहे हैं, कहीं पर कोई भी व्यक्ति या कोई व्हीकल इस रोड पर दिख नहीं रहा है। यह दिन का आलम है। यदा कदा इस तरह का एक 2 व्हीलर या 4 व्हीलर कभी कभी दिखता है, या नहीं तो बहुत दूरों तक वो भी नहीं है। दिन में ये दशा है, अगर रात के समय ये यहाँ पर कोई आए तो कैसा होगा जरा कल्पना कर सकते हैं। ये मुझे श्रीशैलम के रास्ते की याद आज दिला रही है। यह रास्ता कालाहस्ती के लिए बहुत नज़दीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस रास्ते में ना कोई रेस्टोरेंट है, ना कोई चाय की दुकान है, ना कोई पंचर बनाने वाला दुकान है, कुछ भी नहीं है। तो ये रिस्क भी है, एडवेंचर भी है। यह रास्ता जो है दिन के लिए तो ठीक है, लेकिन रात में अगर इस रास्ते से आए तो काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। खेती है ना, पानी कलेक्ट करके बगल में धान की खेती भी काफ़ी बड़े पैमाने पर इस इलाके में हो रही है, इसलिए जो है पानी को स्टोरेज करके खेतों में रखा गया है। अच्छा है। अब यहाँ पर भाई साहब ये गाड़ी को क्यों खड़ा करके रखा हुआ है रास्ते में, पता नहीं। अब ये आगे बढ़ेंगे तब हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे से काफ़ी गाड़ियाँ आ रही हैं। श्री कालाहस्ती नामक कस्बा में हम लोग पहुँच गए हैं। यहीं पर भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर है और इसी रास्ते पे थोड़ा आगे जाने के बाद APTDC का अरिता रिसोर्ट है, जिसमें कि हम लोग का रूम आज का बुक है। अब पहले रूम पहुंचते हैं, फिर आप लोग से विस्तार में आगे की ओर बात करते हैं। पहुंच गए हम लोग। आज का डेस्टिनेशन अरिता रिसोर्ट कालाहस्ती, यही जो सामने दिख रहा है यही वाला है। इसी में ऊपर में एक स्वीट रूम है। इसमें केवल एक ही स्वीट रूम है, बाकी सब नॉर्मल AC रूम्स है और नॉर्मल रूम्स है। स्वीट रूम केवल एक ही है। संजोग से मैंने उसी को बुक कर लिया, खाली था, मुझे मिला है तो उसको बुक कर लिया। इससे पहले भी हम लोग यहाँ आए थे, जो मेरे रेगुलर ब्लॉग को देखते हैं उन लोगों ने देखा होगा। यहाँ पर मैंने दिखाया है इस होटल को। तो अब चलिए रूम में चलते हैं। इस वक्त समय हो रहा है 8:45। अभी जस्ट हम लोग कालाहस्ती से, जो भगवान शिव जी का टेम्पल है, वहाँ से दर्शन करके निकले हैं। एक्चुअली मैं अरिता रिसोर्ट में आने के बाद हम लोग थोड़ा देर सो गए थे, काफ़ी थक चुके थे।
चेन्नई की ट्रैफिक से बचाते निकलते हुए। उसके बाद सो गए थे। सोने के बाद अचानक 7 बजे तो हम लोग का नींद खुला, तो हम लोग भागे भागे जो है गए, दर्शन किया। तो वैसे भी वहाँ पर मंदिर में कैमरा ले जाने का परमिशन है नहीं, तो मैंने कुछ शूट भी नहीं किया। फिर अब हम लोग जाएंगे एक ऐसा जगह जहाँ पर कि नेचुरल्स मिलेट्स का इडली या इस तरह का जो मिलेट हुआ, ज्वार बाजरा, इस टाइप का इडली डोसा, प्योर दूध का आइसक्रीम वगैरह मिलता है, उसको जस्ट टेस्ट करने के लिए। तो चलिए अब वहाँ चलते हैं। भगवान का पूजा हो गया है, अब पेट पूजा करने की बारी है। अब हम लोग जा रहे हैं, तो थोड़ा कुछ जो कुछ भी मिल जाए वही खा लेंगे। और यही एक तो ऑप्शन अभी है जो हम लोग को मिलेगा बढ़िया खाना, क्योंकि बाकी सब कहीं भी जाएंगे तो तेल से युक्त पदार्थ ही हम लोग को फ्राई वाला मिलेगा, जो कि अभी हम लोग खाने के मूड में नहीं। ये वाला एक ऐसा है रेस्टोरेंट है जहाँ पर कि शुद्ध खाना उपलब्ध होता है, और इसका बहुत सारा हम लोगों ने YouTube में वीडियोस भी इस रेस्टोरेंट के बारे में हम लोगों ने देखा है। यहाँ पर मिलेट से बना हुआ मैक्सिमम खाना जो है मिलता है। सेल्फ सर्विस है, हमारी पत्नी गई है खाना लाने के लिए, जिसको भी जो कुछ भी मिल जाए। और यहाँ पर देखिए आइसक्रीम खाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्योर आइसक्रीम मिलता है। सामने हमारी गाड़ी खड़ी है। अभी जस्ट हम लोग एक होटल में गए थे जहाँ पर कि मिलेट का टिफ़िन्स और प्योर दूध का जो है आइसक्रीम वगैरह मिलता है, उसको खाने के लिए। मैं, हमारी पत्नी जो है आइसक्रीम खाई और मैं मिलेट्स का इडली खाया, बहुत बढ़िया था। आज रात का डिनर हो गया है और अब हम लोग जाएंगे हरिता रिसोर्ट, रेस्ट लेंगे वहीं पर, और कल सुबह जो है हम लोग चले जाएंगे विशाखापट्टनम के लिए। और एक्सपेक्टेशन यही है कि कल हम लोग शाम को 7 बजे तक पॉजिटिवली पहुंच जाएंगे विशाखापट्टनम अपने घर। तो इस तरह यह ब्लॉग को अब यहीं समाप्त करते हैं। अंत में ब्लॉग का संदेश: धर्म की रक्षा कीजिए, देश से प्रेम कीजिए और स्वस्थ रहिए। इन 7 दिनों में हम लोगों ने 8 मंदिरों का दर्शन किया, जिसे मैंने अपने ब्लॉग के माध्यम से 100% तो नहीं, कुछ हद तक मैंने दिखाने का प्रयास किया। मंदिरों को दिखाना तो पॉसिबल नहीं, खासकर साउथ इंडियन का मंदिर अंदर से और कुछ मंदिर को बाहर से। तो फिर भी एटलीस्ट रास्ता वगैरह का बेसिक आइडिया आप लोग को हो, अगर आप लोग रोड ट्रिप में जाते हैं तो उसका मैंने प्रयास किया है। तो आप लोगों ने अपना जो कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।